पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नारी स्त्री अगर ममता की मूरत है तो पुरुष भी संघर्ष की सूरत है। मैं कैसे कहूं कि इसको महान, दोनों के एक दूसरे की जरूरत है। अक्षर कि जिस तरह से अलग अलग विषयों पर जब भी महिलाओं को लेकर, चाहे वो फिल्म की दुनिया हो या सामाजिक क्षेत्र हो या समाज में किसी भी परिवार में जब महिलाओं पर अन्याय होता है, उनकी जो एक छवि को धूमिल करने की कोशिश होती है, तो एक ही नाम आता था, अलका पांडे, अग्निशिखा मंच। और आज भी उसी तरह पर एक 30 साल के बाद भी उसी जोश से, उत्साह से अलका जी काम कर रही है। उसके लिए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आज जिस तरह से महिलाओं को आज महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप थोड़ा सा अपने मोबाइल पर गौर फरमाएंगे, गूगल पे जाएंगे, तो अलग अलग जीआर आते हैं। अगर नमस्कार, पवित्र समय न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है न्यू बॉम्बे। यहाँ पर हाईवे अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के द्वारा यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ है। तो आइए हम जानते हैं के कुछ पदाधिकारी हैं जो वहाँ पर भी काम करते हैं। तो ऐसे कई क्षेत्रों में अग्निशिखा मंच लगातार काम करती आ रही है और ये काम मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। आप देख रहे होंगे इतनी जो भीड़ है, यदि इन लोगों का मुझे साथ ना मिले तो मैं कोई भी काम कर नहीं सकती हूँ। तो मैं उन सबको आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे कदम कदम पे साथ दिया है, मेरा हौसला बढ़ाया है और मुझे कुछ ना कुछ काम करने की प्रेरणा दी है। उन सबको तहे दिल से मैं इस आपके जरिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अग्निशिखा मंच कितने सालों से कार्य करे, कितने सालों से? करीब 1994 में जब मुंबई के दंगे हुए थे, तो उस समय राधाबाई चाल में जो लोग रहते थे, वहाँ पर कुछ परिवार ऐसे जिनको इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। ये उपन्यास मेरा अनुराग का अवसाद, ये इसमें बहुत कुछ सच्चाई है महिलाओं की, क्योंकि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में झोपड़पट्टी से लेकर हर उस दबी कुचली महिलाओं से संपर्क में आई हूँ। वहीं पे एक महिला मुझे इस तरह की मिली थी जिसकी पीड़ा मैंने सुनी। यहाँ पे मैंने उनके नाम चेंज किए हैं या बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा फेरबदल किया है, लेकिन बहुत कुछ इस उपन्यास में सच्चाई के दर्शन होंगे और मैंने उसको बहुत न्याय दिलाने की, जो मेरी उपन्यास की नायिका है उदिता, उसको मैंने एक न्याय दिलाने की कोशिश की है और महिलाओं की उस पीड़ा को उजागर किया है कि वो बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन वो किसी न किसी दबाव में, समाज के प्रेशर में, अपने परिवार के प्रेशर में वो बोल नहीं पाती है। तो मैंने ये कहा है कि जब भी कहीं अन्याय देखो तो महिलाओं ने बोलना चाहिए। जब तक वो अपनी आवाज़ नहीं खोलेंगी उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। और यही इस उपन्यास का पूर्ण खासियत है। आखिरी में वो एक ऐसा मैंने चक्री रचाया कि वो डायरेक्ट बड़ी सज़ा ना देके उस पुरुष का परिवार बिगाड़े नहीं, उस पुरुष का परिवार बचा के उसकी आत्मा को जगाया और वो फिर आदमी कैसे सुधरा वो मैंने किया है। ये नहीं कि उसको तुरंत पुलिस में दे दिया या उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, मैंने ये नहीं दर्शाया है, क्योंकि उसकी पत्नी भी है, पत्नी की कोई गलती नहीं है, पत्नी को भी सज़ा मिलेगी जब उसको दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा अंत जो है मैंने हर नाटकों से, हर उससे थोड़ा अलग रखा है और इस दृष्टि में रखा है कि जब पुरुष कोई गलती करता है तो बेगुनाह पत्नियां घर में पीड़ित होती हैं और वो बहुत दुखी होती हैं और ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं समाज में। इसके लिए मैंने इसका अंत थोड़ा अलग ढंग से किया है। आगे आप इस तरह से और कुछ नया देखेंगे जो लगातार काम कर रहे हैं, तो कर रही है संस्थाएं। एक सुधीर समाज साहित्य कला अकादमी है, एक ITM काव्य मंच है, इस तक तमाम एक संस्थाएं हैं जो लगातार काम कर रही हैं। और मुंबई, आज अगर हम मुंबई की बात करें या अन्य शहरों की बात करें तो पुराने शहर हैं, वहाँ लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये नया शहर है, लोग नए आ रहे हैं, तो और करने की आवश्यकता है। हिंदी साहित्य अकेडमी से जब से आप जुड़े हैं जी, तब से नई मुंबई में कुछ नई चीज़ें दिखनी चाहिए, ऐसी उम्मीद लोगों की आकांक्षा है। देखिए, आकांक्षाएं होनी चाहिए, आकांक्षा होना अलग चीज़ है, लेकिन अकादमी पूरे महाराष्ट्र की है, न सिर्फ नवी मुंबई की। शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान एवं देवेंद्र पांडे स्मृति समाज सेवी सम्मान, इसके साथ जो आज अनुराग का अवसाद, जो अलका जी के जो एक उपन्यास का भी विमोचन हुआ है, निश्चित तौर पर इनको मैं बधाई देता हूँ। पिछले 35 वर्षों से जिस तरह से उन्होंने समाज में दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष किया, खासकर महिलाओं के लिए,
वो पूरा दस्तावेज उन्होंने अनुराग के आस्वाद के जरिए पटल पर लाने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर इस तरह के उपन्यास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनते हैं। आज समाज में जिस तरह से महिलाओं पर अलग अलग अन्याय हो रहे, अत्याचार हो रहे, उसमें इस तरह के उपन्यास आने की वजह से कहीं ना कहीं तो महिलाओं को संबल मिलने का काम हो सकता है। मैं फिर एक बार जितने भी जो पुरस्कार है, जो 12 से 13 लोगों को उन्होंने पुरस्कार दिया है, सभी को बधाई देता हूँ। और आने वाले दिनों में अग्निशिखा मंच किस तरह से महिलाओं के लिए और उत्थान के लिए काम करेगी, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। आप बताइए, जो आज जो ये महिलाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं अलका जी, आप उनके बारे में क्या कहें? नमस्कार, मैं सीमा त्रिवेदी हूँ। मैं नवी मुंबई में रहती हूँ और अग्निशिखा मंच से साहित्यिक रूप से जुड़ी हूँ। एक नारी का उत्थान 2 तरीके से होता है, मानसिक उत्थान और शारीरिक उत्थान। शारीरिक शोषण से बचाओ, सामाजिक शोषण से बचाओ और साथ ही साथ अपनी आवाज़ उठाने के लिए उसे मानसिक शक्ति देना। तो अग्निशिखा मंच ये दोनों तरफ से नारियों के उत्थान के लिए काम करती है। लोगों में ये साहस होना चाहिए कि वो बोल सके कि वो पीड़ित हैं। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है और उसके लिए उन्हें सामने आने का साहस देना चाहिए। इसके लिए अग्निशिखा मंच उनके साथ दीवार की तरह खड़ी रहती है। अलका जी की ये दृढ़ निश्चयता है कि वो इतनी अच्छी तरह से अग्निशिखा मंच को चला रही हैं। हम सभी उनके साथ हैं और आगे भी हम इनके साथ हर तरफ से जुड़े रहेंगे। इनमें अनुराग के साथ अवसाद है तो शायद ये हर स्त्री अपने परिवार को, अपने समाज को अनुराग देती है और उसे अगर अवसाद मिलता है तो उसके लिए अग्निशिखा मंच खड़ी रहेगी। अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के अध्यक्ष हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है और मैं एक साहित्यकार हूँ, तो जब किसी साहित्यिक कार्यक्रम में जाना हो, आमंत्रित हो, तो हमेशा अच्छा लगता है। और आज 2 कार्यक्रम रहे, एक पुस्तक लोकार्पण, दूसरा सम्मान समारोह। पहले सत्र में अनुराग का अवसाद, अलका पांडे जी के प्रथम उपन्यास का लोकार्पण था। इससे पहले भी उनकी 4-5 किताबें आई हैं और अलग अलग विधाओं में उन्होंने लिखा है। कविता में उन्होंने लिखा है, उन्होंने लघु कथा लिखी है, बाल कविताएं लिखी है उन्होंने, और अब ये उनका पहला उपन्यास अनुराग का अवसाद आर के पब्लिकेशन से आया है। और वो प्रतिवर्ष अपने पिताजी शिवदत्त शुक्ल जी की स्मृति में साहित्य भूषण सम्मान देती हैं और अपने पति स्वर्गीय देवेंद्र पांडे जी के जो है समाज भूषण सम्मान देती हैं। यह समाज को सीखने लायक है, समाज के लिए सीखने योग्य है कि एक महिला अपने पिता और अपने पति के पुण्य स्मरण में प्रतिवर्ष जो है समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, उन्हें सम्मानित करती है। और विश्व महिला दिवस के अवसर पे वो पहले महिलाओं का सम्मान करती थी, बाद में उन्होंने जो है पुरुषों को भी कहा कि दोनों समाज के अंग हैं, दोनों की समाज में जो है समान सहभागिता है, इसलिए उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अश्विन पांडे है और मैं अलका जी का सुपुत्र हूँ। आज बड़े गर्व की बात है कि आज हमारी माता जी की पहले तो अनुराग का आस्वाद नॉवेल का विमोचन हुआ और इतना गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने इतने अच्छी तरह से कार्यक्रम हुआ, इतने बड़े लोग आए और उन्होंने सबने नॉवेल को सराहा, उपन्यास को सराहा है, तो बहुत 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 अच्छा लगा। और दूसरा जब ये सम्मान समारोह हुआ तो जितने भी सम्मान मूर्ति थे उनको मेरी। मैं कीर्ति रविदास आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आपके आसपास या गली मोहल्लों में आपको समाज विरोधी गतिविधियों से अगर कोई परेशानी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे।